4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कुछ कारोबार की, बिजनेस की, नौकरी की, जॉब्स की बात कर लें 2-4 मिनट। राहुल गांधी जब ये कह रहे थे कि डाटा चला जाएगा और डाटा अगर चला गया तो समझ लीजिए, हालांकि वो जा चुका है, समझ लीजिए कि हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता। डाटा क्या चीज़ है? मैं आपको सिर्फ जॉब्स के बारे में बताने के लिए हाजिर हुआ कि भारत के जितने भी बड़े बड़े वेंचर्स हैं जो जॉब्स दे रहे हैं, उसको बीट करते हुए यूट्यूब ने क्या कारनामा कर दिखाया है। और भारत के जो वेंचर्स हैं, जो भारतीय सरकार, मोदी सरकार के आगे नतमस्तक पड़े हैं, उनके हालात क्या हैं, वो नौकरियां क्या दे रहे हैं, बैंकों से और सरकार से वो कितने ज़्यादा रिबेट मिलती है उनको, और जॉब्स देने में कितना पीछे। और वो यूट्यूब जो आज का नौजवान चला रहा है, जब दुनिया के तमाम मुल्क सोशल मीडिया पर अपने बच्चों को रोकने की बात कर रहे हैं, जहन परेशान हो जाता है, जहन बिखर जाता है, कुछ तरक्की नहीं कर पाते, कुछ नौकरी नहीं ले पाते। ऐसे में भारत में सबसे बड़ा नौकरी देने वाला यदि कोई प्लेटफॉर्म बना है तो वो यूट्यूब बन रहा है। और फिर उसके बाद अब मैं डाटा की बात क्यों कर रहा हूँ आपसे? देखिए दोस्तों, बात ऐसी है, दुनिया में राज वो करेगा जिसके पास डाटा होगा। डाटा मतलब हमारी इंफॉर्मेशन, ऐसा मानकर चलिए। ये चीन ने अपना जीपीएस, अपना जो डाटा का, अपना जो इंटरनेट का पूरा एक वो है, वो अपने पास कर लिया। आपको काम करना पड़ता जीपीएस पे, गूगल पर, अमेरिका के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर। चीन ने अपने प्लेटफॉर्म तैयार किया और अपना डाटा अपने पास सिक्योर किया, दूसरी जगह जाने नहीं देता है। उससे क्या होगा? जिसके पास डाटा होगा वही आने वाले वक्त में राज करेगा। कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो एक मानकर चलिए कि कैसी बुद्धिमत्ता है, कैसी होशियारी कह सकते हैं कि हम तो अपना दिमाग लगाते हैं। मैं बैठा आपके सामने, मोबाइल लगाया मैंने और मैं सोच करके आपके सामने बोल रहा हूँ, दिमाग काम कर रहा है। ऐसे में आप ये समझिए, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल यानी कि मसनूई मतलब बनावटी, और इंटेलिजेंस का मतलब इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमत्ता, होशियारी, वो अपने आप ही एक अंदाज़ा करता है डाटा के आधार पे कि इस आदमी को ये सवाल पूछ रहा है, ये जवाब देना है। इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानकर चलिए। वो काम भी करने लगा, बहुत आगे चला गया। उसके लिए ज़रूरत है डाटा की। अभी कुछ दिनों पहले ग्रोक या चैट जीपीटी हम इस्तेमाल करते थे तो उसमें लिखा आता था कि 2022 तक का डाटा मेरे पास है, इसके बाद मेरे पास नहीं है। समझ गए ना? भारत 140 करोड़ लोगों का समूह, उसके पास डाटा बहुत है। मेरे पास डाटा, आपके पास डाटा, जानकारियां, तमाम चीज़ें। इससे निकल करके चैट जीपीटी अपना जवाब तैयार करेगा। अब जब हमारा डाटा उसके पास होगा तो जाहिर सी बात है वो दे देगा। चीन ने अपने 150 करोड़ 200 करोड़ जितने लोग हैं, अब वो जो संसाधन है उसका डाटा को सिक्योर किया है। राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं कि हमारा डाटा के बिना अमेरिका चीन से लड़ नहीं सकता, और हमारा डाटा मोदी जी ने ऑलरेडी दे दिया है। ये जो दुनिया भर की इंफॉर्मेशन हमारी गई ना पहले, अब तुम्हारा ये आधार कार्ड और तुम्हारा वो कार्ड और तुम्हारा ये कार्ड, और पता चला सब कुछ उनके पास है, तो हमारा डाटा तो सिक्योर ही नहीं है और अमेरिका के पास है। तो लड़ाई ये चल रही है कि जिसके पास डाटा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो उतना ही ज़्यादा ताकतवर होगा और वही जो है राज करेगा। ठीक, अब आ जाती है बात दूसरी, जो मैं आम जबान में आपको समझाने के लिए आया। एक हमारे दोस्त हैं पत्रकार, उन्होंने बड़ी शानदार बात लिखी। उन्होंने लिखा है ये कि इंडिया के अंदर लार्जेस्ट नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज़, इंडिया के अंदर जो सबसे बड़े लार्जेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं वो किस किस में हैं। आप देखेंगे आईसीआई में 1.3 लाख, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सबसे बड़ा वेंचर है ये 6.1, रिलायंस में 3.9 लाख है ये, 3.7 इन्फोसिस में, 3.3 एलएनटी में, विप्रो में 2.6, टाटा स्टील में 2.3, एचसीएल में 2.2, और ऊपर जो है ये टेक महिंद्रा में 145। ठीक, ये तो है हमारे यहाँ प्राइवेट जो वेंचर्स हैं वो जॉब्स दे रहे हैं। अब ज़रा ऊपर चलें, ये लिखा है, ये है दरअसल अकॉर्डिंग टू रिसर्च बाय ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिसर्च है। 930 के यानी कि लगभग 1 मिलियन के करीब जॉब्स जो हैं, यूट्यूब क्रिएटिव इकोसिस्टम सपोर्टेड मोर देन 9,30,000 फुल टाइम इक्विवेलेंट एफटीई जॉब्स इन इंडिया। अब बताइए, उसके एक वेंचर ने तो जॉब दे दी, हमारे यहाँ जो वेंचर्स हैं उनको बंद करने की बात कर रहा है भारत। उसके अंदर क्या करते हैं कि साहब हम इसके अंदर कुछ इस प्रकार का वो लेकर आना चाहते हैं, प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहते हैं। ये कुछ कमा कर नहीं दे रहे, आपसे तो बस की कुछ था नहीं करना, उसको बेचने का ही काम आपने किया। अब जॉब्स की बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पत्रकार ने लिखा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये खोज उनकी है।
उसके नीचे उन्होंने लिख दिया कि भारत का सबसे बड़ा रोज़गार देने वाला अब यूट्यूब है, कोई कंपनी या सरकारी विभाग नहीं है। ये सरकारी भी कह रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है 2% सरकारी नौकरियां हैं, 140 करोड़ में 3 करोड़ नौकरी हो जाती हैं। एक और जहां दुनिया के दर्जन भर से ज़्यादा देश 16 से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रहने को कह रहे हैं, वहीं बीजेपी आरएसएस की अनपढ़ सत्ता स्कूलों में रीलबाजी की क्लास शुरू करने जा रही है। समोसों की बात, रील की बात तो मोदी जी भी कर चुके हैं, क्योंकि देश की अंधी, गूंगी, बहरी अवामी गुलामी का कफन ओढ़े बैठी है। साथ में मीडिया के कुकुर भी कोई रोज़गार की बात ही नहीं करेगा। दोस्तों, ये हालात हैं, जबकि हमें अपने अमेरिका के अंदर फैक्ट्रियाँ नहीं, आपको मालूम होना चाहिए। वो कनाडा से कहता कि आप अपनी फैक्ट्री यहाँ लगाइए तो आपको मैं रिबेट दूंगा, आपको मैं छूट दूंगा। लेकिन ये फेसबुक हो गया, ये गूगल हो गया, ये अमेज़न हो गया, दुनिया भर की जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये तैयार तो अमेरिका ने किए हैं। हमारे यहाँ क्या हुआ, एक मोबाइल बनाने की कंपनी नहीं है हमारे यहाँ। हमारी अपनी कंपनी, चाइना से सस्ता आता है स्पेयर पार्ट्स, यहाँ असेंबल हो जाते हैं। हम तो टूल ड्राइवर्स हैं। एप्पल बनाते ज़रूर हैं हम, लेकिन सिर्फ मजदूरी पर। हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। एक मोबाइल नहीं बना पाए हम। ये टेक्नोलॉजी के जो दरोगा बनते हैं ना, बहुत बड़े, अपने आप को जाहिल समझते ही हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। अरे पता तो कर लो, ग्रीनलैंड लेने की बात क्यों करता अमेरिका? ये मिनरल्स का क्या हब है? अभी महिंद्रा को उसने मिनरल्स देने, रियल क्या कहते हैं, अर्थ मिनरल्स देने बंद कर दिए थे। क्रिटिकल अर्थ, रेयर अर्थ्स जो बताते हैं ज़मीन से निकलते हैं, ऐसे खनिज पदार्थ जो चाइना का 63%, किसी में 70% उसका। तो हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर नहीं बनेंगे, गाड़ियाँ बननी बंद हो गई थी भाई। और तुम क्या कर रहे हो? लठ लेके निकल जाएंगे, रोक देंगे मुसलमान की शादी, हिंदू लड़की से कर रहा है। अरे भाई चुप बैठो यार। वहाँ फारूक अब्दुल्ला की लड़की बहुत आराम से रह रही सचिन पायलट के साथ। जाहिल हो, अंग्रेजी फिर कपड़े पहनते क्यों? अंग्रेजी स्कूल में बच्चों को भेजते क्यों? जाओ शाखा में जाके लाठियाँ पीटो। पूरे देश का ये हाल कर दिया। अभी खोलो ये मोबाइल, एक्स खोलना, फला आदमी नमाज़ पढ़ रहा था, उस पर लठ बजा रहा है। फला आदमी रोज़ा रख रहा था, उस पर लठ बजा रहा है। कोई भीड़ पकड़ रही है, कोई हर राम का कह रहा है, कोई जय श्री राम। अरे भैया, तुम अपने मंदिरों मस्जिदों में करो ये काम, भारत को लेकिन चूंकि सरकारें ही कर रही हैं, हमारा तो सर्वे सर्वा ही पूरा का पूरा ऑरेंज फेंटा बना बैठा है। तो क्या कर सकते हैं बताइए? कुछ नहीं कर सकते। खैर दोस्तों, ये मैंने आपको नौकरियाँ बताई, और मेरी ये जो खींच है ये एक स्वाभाविक है, चूँकि हम तरक्की तो कर नहीं पा रहे हैं। कोई ऐसा इनोवेशन हम नहीं कर पाए जो हम दुनिया के सामने बता पाएँ कि देखिए 56 इंच का सीना हमने ये ईजाद कर दिया। गलगोटा यूनिवर्सिटी ने पूरी पोल खोल दी पूरी दुनिया के सामने, दिखा दिया। चीनी कुत्ता लेकर जब आए थे तो हम ही क्या बन गए आपको मालूम है। खैर, यूट्यूब बन रहा है, और इनके जो इनोवेशन देने वाले लोग हैं, ये जो इनिशिएट करने वाले लोग हैं, ये बिल्कुल पीछे पड़े हैं। इनका कुछ नहीं है। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ खर्चा ही नहीं होता है। हाँ, शाखाओं के अंदर लाठी कैसे पीटनी है, इसके अंदर करना है काम। कौन कौन से मसले निकाल कर लाने हैं, कौन कौन से गले मुर्दे लाने हैं, फला मंदिर लाओ, फला ये लाओ, फला वो लाओ। 15,000 की लिस्ट, 17,000 की लिस्ट लेके बैठे रहो। जय हिंद।